बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। मैं इस समय पटना में हूं। हमारे साथ में मनीष मनी जी हैं, आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं। हर समस्या पर सरकार को घेरते हैं। बिहार का इस बार मुद्दा क्या होने वाला है? क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की लालटेन जलेगी? ये सब जानेंगे मनीष जी से ही। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या कुछ मुद्दा होने वाला है मनीष जी आपका बिहार चुनाव में? देखिए, मुद्दा स्पष्ट है जी। बिहार की जनता ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव जी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। त्रस्त हो गई है बिहार की जनता। आप देख सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उस पर नियंत्रण वर्तमान सरकार का नहीं रहा है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का इनका काम रहा है। और जिससे यह स्पष्ट है कि जनता चाहती है कि युवा नेतृत्व हो। दो बार मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को। इस बार जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन के ही रहे। आपने युवा की बात की तो युवा तो चिराग पासवान जी भी हैं, निशांत कुमार जी भी हैं। देखिए, चिराग पासवान जी जहाँ पे हैं तो वो तो केंद्र में मिनिस्टर बन गए किसी प्रकार से। पहले वो तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के सानिध्य में ही थे। एकाएक उनको लगा कि वहाँ पे सत्ता में कुछ मिलना है तो वो चले गए, केंद्र में मंत्री बनने चले गए। तो लगता है कि उनकी जो राजनीति है लोगों ने समझ रखी है हर चीज़ों को। बिहार की जनता इस चीज़ से वाकिफ है। और जहाँ तक इनका निशांत जी का राजनीति में आना है, इनका पदार्पण है, उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री हैं तो उनका स्वागत है। वो राजनीति में आए, बेहतर करें, हमारा तो यही है। लेकिन जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के जो अभी हमारे जो युवा जो चेहरा है तेजस्वी यादव जी, उनको 2 बार डिप्टी सीएम जब वो बने हैं तो उस समय देख लिया है कि वो कार्य करने की काफ़ी शानदार तरीके से ये उनकी मतलब आंतरिक इच्छा रहती है। अब 17 महीने का जो उनको जो कार्यकाल मिला था, उन्होंने जो शिक्षक भर्ती की जो बात कही थी, मैं उसी से जोड़ के आपको बताता हूँ कि जिस समय वो डिप्टी सीएम बने उस समय माननीय नीतीश कुमार जी का भी योगदान रहा। चलिए डिप्टी सीएम बने वो, तो जिस समय बने तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने का काम किया। आज जब घेरा तो उस समय यही कहा कि क्या कर लेंगे तेजस्वी जी। तो पूर्व की बात मैं बताता हूं कि नीतीश जी ने ये कहा था कि भाई शिक्षक की बहाली हम कहां से करेंगे, हमारे पास फंड नहीं है। और जब तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया था तो उन्होंने कहा कि अरे यार, पैसा ये कहां से लाएगा, जेल से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। ये शब्द मर्माहत करने वाली बात थी। लेकिन 17 महीने का अल्पकाल जिसपे पीठ थपथपा रहे हैं आज माननीय नीतीश कुमार जी, यह दिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का है। और तेजस्वी जी ने ये प्रूव किया था कि उन्होंने जो पहले दिन जो बोला था कि युवा साथी आप हमारे साथ रहें, हम पे भरोसा रखें, हम निश्चित रोजगार सृजन करेंगे, उन्होंने रोजगार सृजन करके दिखला दिया। नीतीश कुमार जी की बातों को कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लगा, यह जो मर्माहत करने वाली बात थी, इस बात का करारा जवाब दिया था। आपने कहा कि पैसा कहां से लाएगा, लेकिन बीजेपी समर्थक कुछ ऐसा भी कहते हैं कि इनके बाबूजी ने चरवाह विद्यालय खोला, उसका कितना घोटाला किया, वो सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। बीजेपी वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि चारा घोटाला जितना किया उसका पैसा इसमें लगाया जा रहा है। देखिए, चारा घोटाला में एक्यूज्ड लालू प्रसाद यादव जी बन गए हैं, एक्यूज्ड बन गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। 1989 के समय का ये चारा घोटाला का जो उद्भेदन की बात है, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री बिहार के थे, आपको मालूम है आज सत्तासीन है उनका बेटा, आज वो मिनिस्टर है हमारे इस माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में। तो जगन्नाथ मिश्रा जी भी भली भांति इस चीज को, अब तो स्वर्ग में है, वो समझते होंगे इन चीजों को या देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि चलिए भाई, घटना तो हमने किया, हमारे कार्यकाल में हुआ, लेकिन जो दोषारोपण होता है लालू यादव जी पे हुआ। लालू यादव जी पे इसलिए दोषारोपण हुआ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि इन्होंने लालू यादव जी वो शख्स थे जिन्होंने जनता को, वैसे लोग जो कि राजनीतिक रूप से उस समय नहीं आ पा रहे थे कहीं फ्रंट पे, वैसे लोग जो कि राजनीति में भागीदारी को कहीं से भी नहीं मानते थे, लोग उनको राजनीति में भागीदार नहीं बनाते थे, वैसे लोगों को उन्होंने आवाज दिया। लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे शख्सियत थे कि आज उनकी राजनीति 1990 से जब शुरू हुई थी, जिनको आवाज दिया गया साथी, उसी को मैं कहता हूं कि आज 2025 में भी आज लोग जो विपक्ष के हैं या सत्ता के जो लोग हैं, वो मानने को तैयार है कि लालू यादव जी ने जिनको आवाज दिया वही आज प्रखर आवाज बन के 2025 में लालू यादव जी का विरोध कर रहा है। जिसको लालू जी ने आवाज दिया आज वही विरोध कर रहा है। देख लीजिए, आप उसको देख लीजिए, आप उसको एकदम स्पष्ट देख लीजिए, है क्या कि लालू यादव जी ने आवाज किसको दिया। आवाज देते हैं मांझी जी को। अब मांझी जी, आप बताइए कि जो जगन्नाथ मिश्रा के समय कितने लोग थे ऐसे जो कि मांझी जी जिस जाति से आते हैं उस जाति से रिप्रेजेंट करते थे उस समय। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय आप चारा घोटाला का उद्भेदन की बात कहते हैं। आप बताइए कि अगर किसी भगवतिया देवी की बात आती है तो लालू यादव के पूर्व में कितने भगवतिया देवी आए हैं जो कि मिनिस्टर बने हैं।
मैं कुछ इस तरीके का ढेर सारा एग्जाम्पल है। किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, चुनाव तो हम 17 महीने वाला जो हमारा तेजस्वी जी का जो कॉन्फिडेंस के साथ जो किया गया वादा था, जो इन्होंने जो वादा को पूरा किया है। देखिए, अब भले ही लोग कहे कि भाई तेजस्वी यादव जी नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उस समय कि जिसने वादा किया, एक डिप्टी सीएम इसलिए वादा कर रहा है कि वो चाहता है कि सीएम को मजबूर कर दे जनता के लिए सोचने के लिए, युवाओं को सोचने के लिए। तो आप उस समय का क्लिप निकालिए, उस समय लोगों ने कैसे घेरने का काम किया था। लेकिन तेजस्वी यादव जी 17 महीने में इस चीज को, हर चीजों को अपने स्तर पे काम करने का कोशिश किया। और जो सत्ता में जो लोग हैं वो ईडी, सीबीआई या तमाम ऐसे हथकंडे अपनाकर उनको जबरदस्ती डिमोरलाइज करने का काम करता है। लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है। वो युवा साथी जो 17 महीने में तेजस्वी जी का कार्यकाल देखे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 17 महीने में जो व्यक्ति अपनी बातों को कह सकता है, वह आदमी अगर मुख्यमंत्री बिहार का बनता है तो समझ लीजिए कायाकल्प होके रहेगा। जन स्वराज कहती है कि लालू जी का बेटा अब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मतलब राजा के पेट से अब राजा पैदा नहीं हुआ। देखिए, जन स्वराज को अगर उसके जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, मैं उनको कहता हूं, प्रशांत किशोर जी कब आए, वो बोलते हैं अपने आप को कि हम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं। देखिए, रणनीतिकार अब कैसे बने हैं इसके बिहार की राजनीति में इस बार उनकी अहम भूमिका भी होने वाली है। केवल हराने में उनकी भूमिका रहेगी। उनका एक भी अगर आदमी जीत के आता है ना, तभी देखिएगा आज जिस समय आप हमारी बाइट ले रहे हैं उस समय कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। देखिएगा राजनीतिक रणनीतिकार कहां से वो बदलते हैं, इस चीज को आप देखिए। जिस समय वो चुनाव का जो एक प्रचार लेके आते हैं, तो कभी ना कभी अमित शाह की टीम में वो काम करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी के लिए वो काम करते हैं, वहां से वो विक्षुब्ध हो जाते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी कितने चालाकी से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और 9वीं फेल और 8वीं फेल करके तेजस्वी जी को लज्जित करते हैं। एजुकेशन, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे ना, फॉरेन फंडिंग में काम किए थे, बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ काम किए थे, तो उस समय क्यों नहीं बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए वो काम कर पाए? एक भी कंट्रीब्यूशन उनका बताइए। प्रशांत जी बीजेपी के एजेंट हैं? देखिए, बीजेपी का एजेंट हैं, इस चीज का नहीं है, बीजेपी से जुड़े हुए थे वो, यह स्पष्ट है। आनंद, आप अमित शाह जी से इनका निश्चित है कि कुछ ना कुछ अनबन हुआ था। जिस चीज को वो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए, जिसका परिणाम यह रहा था कि ये रुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़े। उसके बाद आए कहाँ, तो उसके बाद ये आए राष्ट्रीय जनता दल। और उस समय जब मतलब नीतीश कुमार जी का जब मिलन हुआ था, गठबंधन हुआ था, तो उस समय देखिए एक आया था झांसे में लाएंगे नीतीश को जिताएंगे। उस समय ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बन गए थे। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ये रणनीतिकार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बिहार में यही चुनाव में जुटते हैं। किसके लिए? नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी के लिए। जब इनको बहुत अच्छा पद दिया जाता है, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा पद इनके लिए इनको दिया। ये रणनीतिकार हो गए, सलाहकार हो गए। एकाएक इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उभर गई और ये जन स्वराज के रूप में अपने आप को संस्थापित करके बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे। तो बताइए, जो अपने आप को राजनीतिक रणनीतिकार कहता है, आज वोट काटने वाली राजनीति उनकी हो गई है। वो उसी चीज पे हमर कर रहा है जिस चीज से राष्ट्रीय जनता दल को, जनता दल यूनाइटेड या तमाम लोगों को निश्चित है कि कहीं ना कहीं से कुछ वोट काट लेंगे। प्रत्याशी की हार जीत में इनका फैसला होगा, ना तो इनका कोई प्रत्याशी बहुमत से जीतने जा रहा है। इस बार आरजेडी अपनी सरकार बनाएगी या मिलीजुली सरकार? देखिए, मिलीजुली सरकार, हम तो एमजीए महागठबंधन पे ही बात करते हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मतलब रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ एनडीए में अनेक लोगों के साथ, अनेक दलों के साथ यहाँ पे सामंजस्य स्थापित किया। तो लाइकवाइज कांग्रेस, अब राष्ट्रीय जनता दल, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी है, अपना सीपीआईएम है, और जितने भी लोग हैं, वो लोग मिल के जब महागठबंधन के बैनर के तहत चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई भी ताकत रोक सकती है। नीतीश जी, लोग कहते हैं कि 25 न 30, इस बार फिर से नीतीश। देखिए, अब नीतीश जी की अपनी सोच है। अब जितनी घटनाएं अभी वर्तमान में घटी हैं, अब देखिएगा कि नीतीश जी का क्लिप वायरल हो रहा है। वायरल होने के पीछे कारण क्या है? नीतीश जी की एक अवस्था है, जिस अवस्था को जनता नहीं, स्वयं वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। इस चीज का वो बहुत जगहों पे इस तरीके का मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जितना भी अपना कार्यकाल किया, बेहतर किया, सब चीज मान के चलिए। युवा का समय है, अब युवा नेतृत्व ही बिहार को और अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है। बिहार की दिशा और दशा को तेजस्वी ही बदल। बिल्कुल, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसको कोट बना लीजिए कि बिहार की दशा और दिशा को अगर बदलने का किसी भी एक व्यक्ति में अगर कोई अगर गुदा है, अगर इस तरह से कहिए, तो तेजस्वी यादव जी हैं। और आप पूर्व के दिनों के कार्यों का जो उनका संक्षिप्त कार्यकाल रहा है, अब तो 2015 का मैं चुनाव बताऊंगा आपको। 2015 के विधानसभा में ये तो करीब करीब मुख्यमंत्री बन गए थे, 20 से 25 सीटों पर हरवाया गया।
और जिस प्रत्याशी को हरवाया गया उसका अल्पमत से हारा वो लोग कैंडिडेट। तो अल्पमत से हारा, अगर वही 20-25 अगर हो जाता तो तेजस्वी यादव भी तो 2015 में मुख्यमंत्री बन गए थे, आप मान के चलिए। और 2020 की जो बात रही है तो 2020 में ही जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में सिंगल वो फिगर थे जो हर जगह प्रचार करते थे, अपने जा के घूम घूम के प्रचार करते थे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। लालू प्रसाद यादव जी नहीं गए थे, लालू प्रसाद यादव जी का ब्लेसिंग्स था, सदैव ब्लेसिंग्स था, लेकिन कुल मिलाकर यही हुआ कि तेजस्वी यादव जी अकेले, अब 2020 का चुनाव देख लीजिए, हर जगह हेलीकॉप्टर पर जा के उन्होंने दौड़ दौड़ के सभा को उन्होंने अपना संबोधित किया और यह परिवर्तन किया कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर उस चुनाव में उभरा था, जो कि काबिल तारीफ थी। अब उसको 9वीं पास कह दीजिएगा, लालू यादव जी का नाम लेके उनको बेइज्जत कीजिएगा, तो भैया किसी का जन्म किसी के घर में होता है तो यह प्रभु की माया है। अब लालू प्रसाद यादव जी के घर में तेजस्वी यादव जी का अगर जन्म हुआ है तो तेजस्वी यादव जी अगर योग्य हैं तो माननीय जनता जनार्दन जो है, सम्मानित जनता है, अगर उनको 2-2 बार एमएलए बनाई है राघोपुर से, तो जनता तो गलत नहीं की। और इन्होंने उप मुख्यमंत्रित्व काल में जो इन्होंने काम किया है, इससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह इसमें इस व्यक्ति में कार्य करने का निश्चित है कि आमदा है, और जब कार्य करने के लिए डेडिकेटेड है तो व्हाई नॉट उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग जब चाह रहे हैं, बिहार की जनता चाह रही है, मैक्सिमम आबादी चाह रही है कि युवा नेतृत्व हो, तो आप तुलना करके देख लीजिए, तेजस्वी जी का कोई शानी नहीं है। और तेजस्वी यादव जी, आप लिख लीजिए कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन के ही रहेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।